इस कहानी से आपको ये समझने में आसानी होगी कि अपनी समस्याओं को कैसे ख़त्म किया जाए। कहानी के द्वारा ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा मिलेगी। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कहानी को पूरा अवश्य पढ़ें, कहीं कोई महत्वपूर्ण बात से छूट ना जाए। एक बार दो दोस्त थे जिसका नाम रमन और दिनेश था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से ही उन दोनों की दोस्ती थी। उनके घर भी आसपास ही थे, जिससे वे दोनों आपस में बहुत समय साथ बिताते थे। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, यहाँ तक कि कभी कभी शाम का खाना भी एक साथ ही खाते थे। लेकिन दोनों के काम करने का तरीके में काफ़ी था। दिनेश अपने काम को बहुत ही जल्दी करता था और ये कोशिश करता था कि वह सबसे पहले काम को कर दे, यानी कि वह बहुत ही जल्दबाजी में रहता था। और रमन अपने काम को भले ही धीमी गति से करता था, लेकिन वह ये सोच समझकर एक पॉइंट को ध्यान में रखकर ही करता था, जिससे में उसके किए गए कार्य में कोई दिक्कत ना हो। दिनेश अक्सर अपने काम में गलती कर बैठता था, लेकिन रमन हमेशा ही काम में ज़्यादा समय लेता, लेकिन एकदम परफेक्ट रिजल्ट देता था। एक बार रमन और दिनेश दोनों सुबह की मॉर्निंग वॉक पर चल दिए और चलते देख ही लेते कौन ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। दोनों दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर में दौड़ शुरू हो गई। कुछ देर दौड़ने के बाद रमन रुक जाता है और अपने में कुछ देखने लगता है। रमन रुका देखकर दिनेश ने रमन से कहा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? क्या तुम मेरे साथ दौड़ नहीं कर सकते? रमन ने कहा, मेरे जूते में कुछ कंकर घुस गए हैं। मैं इनको निकालने के बाद ही दौड़ सकता हूँ, वरना मैं कुछ ही दूर जाने के बाद भी चल भी जाऊंगा। यह सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा, मुझे किसी पत्थर का डर नहीं है। मैं बिना पत्थर निकाले ही दौड़ पूरी कर सकता हूँ। और आगे निकल गया। रमन आज अपनी जूतों से कंकर निकाल कर दौड़ने लगा। अब दिनेश के जूते में धंसे कंकर उसके पैर में चुभने लगे। दूर चलने के बाद ही दिनेश के पैर बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे। पैरों से खून बहने लगा था और दर्द भी बेहाल। दिनेश जमीन पर लेट गया। अब रमन कुछ और आगे जा चुका था। दिनेश ने रमन को आवाज़ लगाकर मदद करने के लिए कहा। रमन वापस अपने दोस्त के पास आया और उसकी मदद करने लगा। उसके पैर से खून लथपथ हो गए थे। रमन ने अपने घर लेकर आया, फिर उसके पैरों पे दवाई लगाई। जब दिनेश का दर्द सही हो गया, अब दिनेश को अपने किए पर पछतावा होता है। रमन ने अपने जूते से कंकर पहले ही समय पर निकाल लिए थे। उसी प्रकार हमारी अनेक समस्याओं, जो कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तों गलतफहमी हो सकती है, या कोई और भी समस्या हो, उसे तभी ख़त्म कर देना चाहिए जब समस्या छोटी हो, क्योंकि जब समस्या देखते ही देखते बड़ी हो जाती है तो फिर उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी, जल्दबाजी हमेशा नुकसानदायक होती है। जैसे दिनेश ने दौड़ में जल्दबाजी दिखाई और अपने जूते में फंसा कंकर को भी निकालना ज़रूरी नहीं समझा और फिर नतीजा मिला वो बहुत ही ख़राब था। उसी तरह किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे सही ढंग से करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिससे कार्य एक ही बार में सही तरीके से हो सके। बात यह है कि हम सिर्फ सफलता को ही टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता के लिए सभी पहलुओं में कार्य करना चाहिए, जैसे दिनेश ने किया। जैसे दिनेश का टारगेट सिर्फ रेस को जीतना था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मुझे रेस जीतने के लिए अपने जूते और पैर का सही होना भी ज़रूरी है। दूसरी, रमन ने रेस जीतने को अपना सीधा लक्ष्य ना बनाकर उसे रेस जीतने में उपयोग होने वाली सभी पहलुओं पर ध्यान दिया, तभी वह रेस जीत गया। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।